नमस्कार। स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। जनता मांगे जवाब में आज बात राजस्थान में चल रही कुर्सी के कलह की, गहलोत और पायलट के बीच चल रहे शीत युद्ध की। बात मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के बाद अब कर्नाटक में कांग्रेस के 50-50 के फार्मूले की, और बात ये कि राजस्थान की कलह को आखिर कांग्रेस आला कमान क्यों नहीं सुलझा पा रहे। कांग्रेस ने भले ही कर्नाटक जीत लिया हो, सीएम तय हो गया हो, सरकार बनने वाली हो, लेकिन कांग्रेस के लिए मुश्किलें कम नहीं हैं, क्योंकि कर्नाटक में जीत के बाद सीएम की रेस को लेकर जो सियासी खींचतान और राजनीतिक घटनाक्रम चला, उसने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में 2018 विधानसभा चुनाव की जीत के बाद की यादें ताज़ा कर दी है। छत्तीसगढ़ में भले ही भूपेश बघेल ने समीकरण साध लिया हो, लेकिन सिंधिया की नाराजगी ने मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करा दिया। तो वहीं राजस्थान में सुलह के बाद भी 4.5 साल से चला आ रहा कुर्सी का घमासान आज भी जारी है। राजस्थान में अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट के बीच की लड़ाई लगातार जारी है। हमेशा ही इस बात की आशंका बनी रहती है कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कहीं सचिन पायलट कांग्रेस से टेक ऑफ तो नहीं कर जाएंगे। अब यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने दिसंबर 2022 में राजस्थान में प्रवेश किया था। यात्रा के ठीक एक दिन पहले पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल जयपुर पहुंचे थे। उन्होंने पायलट और गहलोत के साथ बैठक की थी। फिर मीडिया के सामने दोनों के हाथ खड़े करवाते हुए दावा किया कि राजस्थान कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। अब जब तक राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान में थी तब तक माहौल शांत रहा, लेकिन बाद में दोनों की खींचतान के रिश्ते सड़क पर आ गए। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सचिन पायलट कांग्रेस से पलायन कर सकते हैं? आखिर क्या वजह है कि राजस्थान में पायलट की उड़ान के आगे हाईकमान की नहीं चल पा रही है? और यदि यह विवाद सुलझाया नहीं गया तो राजस्थान में कांग्रेस के मिशन 2023 का क्या होगा? जनता मांगे जवाब में आज इसी मुद्दे को पर करेंगे चर्चा। पायलट के करेंगे पलायन। तो राजस्थान में सचिन पायलट ने गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। राजस्थान कांग्रेस में भीतरी कलह और गुटबाजी चरम पर है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि सीएम अशोक गहलोत का मिशन 2023 में राजस्थान फतह का सपना कैसे पूरा होगा। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी विवाद तो खत्म हो गया है। कांग्रेस ने यहाँ भी राजस्थान में 4 साल पहले इस्तेमाल फार्मूले को दोहराया है। अब ये फार्मूला यहाँ क्या गुल खिलाएगा, ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन राजस्थान में ये फार्मूला कांग्रेस के लिए लगातार मुसीबत बना हुआ है। दरअसल राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के लिए बीजेपी नहीं बल्कि सचिन पायलट सबसे बड़ी चुनौती बने हुए। गहलोत और पायलट के बीच टकराव 2018 में शुरू हुआ, जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी। तभी से दोनों के बीच खींचतान भी चल रही है। राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की मांग को लेकर पायलट अपने 19 विधायकों के साथ 2020 में हरियाणा के मानेसर चले गए थे, जिसके बाद अहमद पटेल जैसे बड़े नेता के दखल से मामला सुलझा था। लेकिन 2020 में गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत करने पर सचिन पायलट समेत 3 मंत्रियों रमेश मीणा, विश्वेंद्र सिंह को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था। उसके बाद से ही पायलट के हाथ खाली है। हालांकि इस दौरान गहलोत और पायलट कैंप में सुलह भी हो गई थी। कांग्रेस पार्टी आलाकमान ने पायलट समर्थक विधायकों को मंत्री भी बना दिया था। उनके समर्थकों को राजनीतिक नियुक्तियां भी दी गई थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। और अब सचिन पायलट राजस्थान लोक सेवा आयोग को भंग कर नया संगठन बनाने, पेपर लीक के बदले बेरोजगारों को मुआवजा दिए जाने और वसुंधरा राजे की भाजपा सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। कांग्रेस छोड़ने की अटकलों पर सचिन पायलट ने कहा कि अटकलें लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वह सब आपके सामने है। पायलट का कहना है कि उनका विरोध किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, इसलिए उसे वहां बहुमत मिला, लेकिन यहां गहलोत सरकार सुन नहीं रही है। उन्होंने इसके लिए 1 मई को जन संघर्ष पदयात्रा की शुरुआत की थी। इससे पहले उन्होंने 11 अप्रैल को भी एक दिन का अनशन किया था
और अब 11 जून को उनके पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि है, तो माना जा रहा है कि इस दिन वे कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अब साल के अंत में चुनाव है और चुनौती भी। सवाल भी कई उठ रहे हैं कि क्या सचिन पायलट चुनाव से पहले कोई बड़ा फैसला ले लेंगे, क्या वे अपने समर्थकों के साथ अलग पार्टी बनाएंगे या फिर भाजपा में जाएंगे। सवाल ये भी है कि पायलट के तेवर से कांग्रेस नेतृत्व आखिर कैसे निपटेगा। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे जनता मांगे जवाब में, पायलट करेंगे पलायन में। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस विधायक हैं राम नारायण मीणा जी हैं, राजस्थान से ही हैं वो। सचिन पायलट के मीडिया प्रभारी कुंदन यादव जी हैं, वरिष्ठ बीजेपी नेता डॉक्टर चेतन राज पुरोहित जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार विकास आर्य जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भूपेंद्र सुल्लेरे जी हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे। विकास जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपको आ रही है? हाँ विकास जी, आपकी आ रही है आवाज। विकास जी, जो भी चल रहा है पायलट जी की, चाहे संघर्ष यात्रा हो या जो भी इस समय राजस्थान में चल रहा है, उससे आने वाले चुनाव में कांग्रेस को कितना नुकसान होगा या नहीं होगा, भाजपा को फायदा कितना होगा या नहीं होगा, क्या है राजनीतिक इसके समीकरण? समीकरण बनते बिगड़ते तो रहते हैं, लेकिन सचिन पायलट युवा नेता हैं राजस्थान के, इनसे इसमें तो दो राय नहीं है, और युवाओं में खासे लोकप्रिय भी हैं जी। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि आप उनको साइड में कर दो और सब जने जीत जाओ, क्योंकि उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है। अभी भी जनसंघर्ष यात्रा जब कर रहे थे तो काफी भीड़ युवाओं की एक छत्र इतनी 45 डिग्री टेम्परेचर में भी जुड़ी हुई थी, तो उससे ये नहीं लगता कि आप उनको बाई साइड कर सकते हो। तो रास्ता तो कांग्रेस पार्टी को निकालना ही है जी। और बार बार ये मामला उठता है कि बड़े छोटे, इज्जत का सवाल, बिना मेरा नाक का सवाल, नाक के सवाल पार्टियों में छोड़ने पड़ेंगे। आजकल सबके अंदर फियर फैक्टर एक बड़ा हो गया है कि सबको अपने ये लगता है कि मेरा राजनीतिक अवसान ना हो जाए, तो वो इस चक्कर में कई बार कोई गलतियां भी कर जाता है, तो हो सकता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि सचिन पायलट अलग होंगे, क्योंकि होते हैं तो नुकसान कांग्रेस को होगा। अलग होते हैं तो नुकसान कांग्रेस को होगा। अगर वो भाजपा में जाते हैं तो भाजपा को फायदा होगा क्या? क्योंकि वसुंधरा जी नहीं चाहती है वो आए, ऐसे में दो गुट हो जाएंगे वहां फिर से। नहीं, वसुंधरा जी और पायलट का भाजपा में आना ये भविष्य का विषय है जी। जी बोलिए विकास जी। एक सेकंड, ये ऑडियो इसका डील हो, अब आ गया जी। आ रही है आवाज? हाँ आ रही, आपकी आवाज आ रही। तो आवश्यक है, क्योंकि वसुंधरा जी अपने आप में बहुत बड़ी लीडर है भाजपा की, कोई छोटी लीडर तो है नहीं कि उनके आने से किसी को नुकसान हो सकता है। वो तो अपने आप में पूरी ताकत लिए हुए है ही है जी। इनके आने पर भाजपा बढ़ जाएगी ये कोई बहुत जरूरी नहीं है। ये आपस में फिर इन पर आरोप ये लग जाएगा कि ये भाजपा से पहले ही मिले हुए थे। तो ये है कि जी जी बोलिए। ये वाला पार्ट है, बाकी आप ही जो विशेषज्ञ हैं अपने अपने पक्ष को रखेंगे, फिर आपको इस बारे में और आगे बढ़ाते चलेंगे। नहीं नहीं, निश्चित तौर पे आपसे हम जानना चाह रहे हैं, चूंकि आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, कि जो भी चल रहा है उससे कांग्रेस को कितना नुकसान है? कांग्रेस को क्यों नहीं होगा नुकसान? पार्टी के बहुत बड़े लीडर हैं, सचिन पायलट कोई छोटे लीडर थोड़ी है, बहुत बड़े उसको मास को कवर करते हैं वो। तो ये तो केवल नाक का सवाल अगर पार्टियां बनाती है, भविष्य में बना भी रही है, हर जगह दो दो पोल बन गए। वसुंधरा जी को हटाना केंद्रीय नेतृत्व चाहता है, यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व और अशोक जी गहलोत के ऊपर, अशोक गहलोत क्योंकि खुद पावरफुल लीडर है, कोई हल्के लीडर नहीं है, उनकी भी राष्ट्रीय स्तर में अपनी पहचान है। तो उनकी सबके अपने 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 सबके वो है, एक तरीके से गोल है। अब कोई कहता है कि मेरा राजनीतिक खत्म हो जाएंगे अगर सचिन पायलट आ गए। सचिन पायलट कहते हैं अगर मैं इनको नहीं करूंगा, ओवरटेक नहीं करूंगा, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो दोनों की अस्तित्व की लड़ाइयां भी हैं और ये होती हैं, कभी एक समय आता है तो। लेकिन हाँ, उम्मीद है कि ये निबट जाएंगी। केंद्रीय नेतृत्व इस चीज में कोई अपनी परिपक्वता तो जाहिर करेगा ही करेगा, क्योंकि वो अब इस स्थिति में नहीं है कि मैं कांग्रेस उसको छोड़ दे। बिल्कुल सही कहा। कुंदन जी हमारे साथ हैं। कुंदन जी, मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल सर, आ रही है। कुंदन जी, क्या आपको नहीं लगता है पायलट जी जिस तरह से खुलेआम विद्रोह कर रहे हैं, अशोक गहलोत जी मानने को कुछ तैयार नहीं है,
तो आने वाले 2023 में इससे कांग्रेस को सीधा नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। क्या ये समझ में नहीं आ रहा पायलट साहब को? देखिए, सचिन पायलट साहब ने शुरुआत से ही कहा है कि वो किसी के खिलाफ अनशन नहीं कर रहे, किसी के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर रहे जी। जो मुद्दा है वो मुद्दा भ्रष्टाचार का है, मुद्दा पेपर लीक का है। सचिन पायलट साहब ने जब तत्कालीन वसुंधरा सरकार थी जी। उस समय पर 21 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई थी। उस समय पर उन्होंने संघर्ष किया, जो है अपने पदयात्राएं की, आंदोलन किए, लाठियां खाई। तो उस समय पर उन्होंने जनता से कई वादे किए थे जी। उसमें एक यह भी था कि हम वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे जी। ये बात अशोक गहलोत जी ने भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोली। तो आज पायलट साहब का ये कहना है कि अब हमें दोबारा चुनाव में जाना है। जिन मुद्दों के ऊपर हम सरकार में आए थे, अगर उन मुद्दों की जवाबदेही तय नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो हम क्या मुंह लेकर के जनता के सामने जाएंगे? पेपर लीक हो रहे हैं, स्वास्थ्य कम हो रहा है, कार्रवाई राजस्थान सरकार ने करी है, लेकिन और बड़ी कार्रवाइयों की आवश्यकता है। क्योंकि आज देखिए, आप आरपीएससी का मेंबर बाबूलाल कटारा पकड़ में आता है। पहले पायलट साहब ने बयान दिया कि इसमें बड़े लोग शामिल हैं, तो गहलोत साहब ने उसी टाइम हाथों हाथ बिना जांच कराए बयान दे दिया कि नहीं, इसमें कोई अधिकारी शामिल नहीं है, कोई नेता शामिल नहीं है। फिर बाद में क्या हुआ? आज बाबूलाल कटारा जी जेल में है। तो पायलट साहब ने यही कहा कि हमें युवाओं में विश्वास पैदा करने के लिए, उनके मन में विश्वास पैदा हो कि कांग्रेस की सरकार हमारे साथ खड़ी है, कांग्रेस की सरकार कार्रवाई करना चाहती है, इसलिए आवश्यक है कि हम उच्च स्तरीय जांच इन सारे प्रकरणों की कराएं जी। उन्होंने कहा कि मेरा कोई व्यक्तिगत वसुंधरा राजे सिंधिया जी से भी नहीं है झगड़ा। मैं ये कभी नहीं कहता कि आप वसुंधरा जी को जेल में डाल दो जी। उन्होंने ये कहा है कि आप कम से कम एक उच्च स्तरीय जांच तो कराएं जिसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब उन्होंने तो ये कहा कि दूध का दूध पानी का पानी करना है। अब दूसरी तरफ से कभी वसुंधरा जी उसमें नींबू डाल देती है, कभी दूध और पानी और नींबू सब मिक्स करके और इस तरह की बातें करने लग जाते हैं। भाई, आप निर्दोष हैं तो आप कार्रवाई से डर क्यों रहे हैं? जी, कार्रवाई से वो नहीं डर रहे हैं, कार्रवाई अशोक जी नहीं करवा रहे, गहलोत जी नहीं कर रहे। ऐसी स्थिति में तो देखिए, जैसा ये उनकी मांग, इसके पहले वो 1 दिन के धरने पे बैठे थे, फिर यात्रा निकाली, लंबे समय से वो मांग कर रहे, लेकिन मुख्यमंत्री जी के जू नहीं रेंग रही। इन स्थितियों में मुझे नहीं लगा महज 3.5 महीने बाप के बचे, आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव 3.5-4 महीने। अब इन स्थितियों में पायलट साहब का अगर यही रुख रहा तो कांग्रेस को निश्चित तौर पे नुकसान होना है, जैसा कि हमारे विकास जी ने भी कहा है। तो आपको नहीं लगता सरकार ही नहीं बनेगी तो फिर काहे की जांच? नहीं, कांग्रेस के खिलाफ वो नहीं कर रहे, कांग्रेस के खिलाफ नहीं कर रहे, सरकार के खिलाफ नहीं कर रहे जी। वो युवाओं को साथ में लेकर के सब लोगों का ध्यान इस ओर लाना चाहते हैं कि युवाओं के भविष्य के लिए हमें भ्रष्टाचार से लड़ना है, आगे भी लड़ना है। युवा पीढ़ी में आज देखिए आप, एक के बाद एक पेपर लीक होता जाता है। जो माता पिता अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हैं, स्कूल में भेजते हैं, हॉस्टल में रखते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, उसके बाद वो परीक्षा देने जाता है और परीक्षा देने जाता है तब उसे पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। अब दोबारा जब तक पेपर होगा तब तक पता चलता है कि उसकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए निकल चुकी है। तो उसमें एक निराशा का भाव आता है। उनको उस टाइम पे ऐसा लगता है कि अब हमारे साथ कोई भी नहीं है। सचिन पायलट साहब राजस्थान के युवाओं को विश्वास में लेने के लिए कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, जिन्होंने भी पेपर लीक किया है, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया है, उसको हम जेल में डाल के रहेंगे। उसके खिलाफ चाहे वो कितनी भी बड़ी मछली हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी बड़ा नेता हो और कितना भी बड़ा अधिकारी हो, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करवा के रहेंगे। मैं नहीं समझता इसमें कहीं पर भी कांग्रेस के खिलाफ वाली बात। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
आप सही कह रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जो अगर गहलोत जी को सुनना होता तो पहले सुन लेते। अब इन स्थितियों में नुकसान तो देखिए चुनाव में उन्हीं को होना है, चाहे युवाओं के वोट का बंटवारा हो। पायलट जी की अगर नहीं सुनी जा रही है तो निश्चित उनके समर्थक जो नाराज है वो कांग्रेस को फिर से, गहलोत जी को तो मुख्यमंत्री बनाएंगे नहीं, या फिर गुजर वोटर की बात हो वो भी कटेंगे। तो नुकसान तो कांग्रेस का ही है ना, कांग्रेस के खिलाफ नहीं है तो। देखिए कांग्रेस, आप देखिए भाजपा तो कहीं पूरे 4 साढ़े 4 साल तक विपक्ष कहीं दिखा ही नहीं जी, कहीं पर भी विपक्ष नहीं है। बीजेपी शुरू हो चुकी है जी, वो नहीं है। आज हमारे पास सचिन पायलट जी राजस्थान के सबसे लोकप्रिय नेता राजस्थान कांग्रेस में है। उनकी जवाबदेही तय करेंगे, उनकी भूमिका तय करेंगे कांग्रेस आला कमान। वो कांग्रेस में ही रहेंगे। ये गलत लोगों को निकाल देनी चाहिए। ये इस तरह का वातावरण बनाने का प्रयास किया जाता है कि सचिन पायलट जी कहीं और जाएंगे। आला कमान का, कांग्रेस गांधी परिवार का सचिन पायलट जी पर अटूट विश्वास है। सचिन पायलट जी आला कमान की बात को मान करके, जब उनका हक बनता था, जब वो मेहनत से सरकार में आए थे, तब भी आला कमान की बात मान करके उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार किया था जी। परिस्थितियां कुछ इस तरह की रही, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाने का प्रयास किया गया। इसलिए वो अपनी बात को कहने के लिए दिल्ली गए और दिल्ली में जाकर के उन्होंने कांग्रेस के सीनियर नेताओं को बात कही। वहां एक फॉर्मूला तय हुआ, जो अहमद पटेल जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी, वहां पे एक फॉर्मूला तय हुआ। उस फॉर्मूले पर कुछ कार्रवाई हुई भी और आगे होनी भी थी, पर होनी को कुछ और मंजूर था। अहमद पटेल जी रहे नहीं। तो पायलट साहब आज यही कह रहे हैं कि हमें वापस सत्ता रिपीट करानी है। क्या कारण रहते हैं कि हम सरकार में आते हैं, काम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम सत्ता को रिपीट नहीं करा पाते जी। हम कांग्रेस को रिपीट नहीं करा पाते। सचिन पायलट जी का पूरा फोकस कांग्रेस की सरकार रिपीट कराने को लेकर के है। वो आला कमान को इसका रोड मैप दे चुके हैं जी। और जनता से जुड़ने के लिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ खड़े होने के लिए यदि वो पदयात्रा निकालते हैं, वो एक दिन का अनशन करते हैं, तो वो तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। वो तो युवाओं को साथ लेने के लिए है। इसमें किसी को परेशान होने की कहाँ आवश्यकता है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं परेशान होना चाहिए। मीणा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है। मीणा साहब, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो परिस्थितियां हैं तो आपको तो समझ में आ रहा होगा कि इससे कांग्रेस को ही नुकसान होगा। रहा सवाल जिस तरह से ये चल रहा है, क्या आपका आला कमान बेबस है पायलट जी के सामने? या तो कार्रवाई करे या अशोक गहलोत जी से बोले भाई उनकी मांगे पूरी करे। ये सब जो चल रहा है, वैसे भी राजस्थान का ट्रेंड ये रहा कि अल्टरनेट सरकार बनती बिगड़ती रही है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए सब कुछ अच्छा नहीं है। नहीं, देखिए, परिवार की कलह नुकसान देती है जी, पार्टी हो या परिवार। लेकिन यहाँ स्थिति दूसरी है। यहाँ कांग्रेस को दो धड़े में बांटने की कोशिश की जा रही है जी, ये जनता के द्वारा, हमारे द्वारा। हम हमारी पार्टी के दो धड़े में बांट रहे हैं, जबकि कांग्रेस एक है। इन दोनों नेताओं का वर्चस्व डाल करके टिकट दोनों के कहने से बांटने से ये धड़ेबंदी चालू हो गई। अब इनको सद्बुद्धि ईश्वर देगा, ये ईमानदारी से आएंगे, क्योंकि देखिए राष्ट्र में एक भावना बनी है और वो सही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भावना बनी है। 40% के नाम पे कर्नाटक में बीजेपी हारी है जी। पहले बीजेपी के बारे में था कि ये जो सांस्कृतिक संगठन है इनका, सो कॉल्ड जो अनुशासित संगठन के साथ है, वो ईमानदार है। ये पोल खुल चुकी है। ये पूरी तरह माना गया है कि बीजेपी में करप्शन ज्यादा है। अब तो सर्वे भी आ गया, वर्ल्ड वाइड सर्वे आया, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी कौन सी को माना गया है। इन परिस्थितियों में राजस्थान में कांग्रेस के रिपीट होने की संभावना बढ़ती है। और लेकिन कैसे बढ़ती है? पायलट जी और गहलोत जी दो धड़े अलग अलग हैं। अपनी ही सरकार के खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। तो क्या आपको लगता है उसके बाद भी बन जाएगी सरकार?
संकट ये है कि वो अपनी सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है, हम केवल वो है। ये भावना उन दोनों में आ जानी चाहिए। जी कांग्रेस के नाम पे जीते, व्यक्तिगत यदि कि दोनों भी चुनाव लड़ ले तो शायद स्थितियां दूसरी बनेगी, और दोनों साथ साथ काम करें, पार्टी में संगठित होकर के काम करें, क्योंकि प्रदेश की जनता आज भी कांग्रेस के पक्ष में है। जी और मैं तो दोनों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि वो अपना अहम त्यागे और जी एडजस्ट करके बात को चले, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस आला कमान बिल्कुल वो नहीं है। कांग्रेस आला कमान की स्थिति देख रहा है, वो निश्चित तौर पर निर्णय लेगा, और निर्णय ऐसा लेगा जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावना का होगा। जी लेकिन जहां तक करप्शन का सवाल है, सचिन पायलट ने एक ही बात कही है कि माननीय अशोक जी कुछ मंत्रालयों को बदले और कांग्रेस को वापस लाने के लिए हम संगठित होकर के चलेंगे। तो वो जो भावना उनकी बन रही है, वो निश्चित तौर पर आलाकमान उस पर वर्क कर रहा है, और इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी भी यहाँ आए हैं, और आप निश्चित रहिए कि इन दोनों का झगड़ा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन सचिन पायलट का जिस तरह से मेरा ज्यादा उनसे नहीं है, लेकिन सचिन पायलट 2 दफा मेंबर पार्लियामेंट रहे, केंद्र में मंत्री रहे, 1 दफा सांसद भी रहे हैं, तो उनका अपना एक्सपीरियंस है, राजनीतिक परिवार से हैं। तो ये सही है कि युवाओं में उनका प्रभाव है। युवाओं में प्रभाव होने से जो अजमेर से जयपुर तक यात्रा निकाली है, जी उससे ऐसा मैसेज गया है कि युवाओं में प्रभावशाली है, और युवक बहुत दुखी है। हिंदुस्तान में जिस प्रकार से बेरोजगारी फैल रही है आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में, ये युवाओं को बहुत कचोट रही है, और युवा परेशान है, देश परेशान है। वो किसान की बात करते हैं, किसान के बारे में साफ है, यदि केंद्र सरकार किसानों का एक्सपोर्ट गेहूं का चालू कर दे, इंपोर्ट पाम ऑयल वगैरह का बंद कर दे, तो किसान की माली हालत ठीक हो सकती है। लेकिन केंद्र सरकार पूंजीपति व्यवसाय पे चल रही है, और जो पूंजीवाद की तरफ उसका झुकाव है, यही कारण है कांग्रेस के पक्ष में राष्ट्रव्यापी एक माहौल बना हुआ है। और ये निश्चित तौर पे अगले चुनाव में सारी पार्टी, जो ममता जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस हो, जेडीए हो, समता पार्टी हो, जो भी पार्टी है, सब पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व में काम करने को तैयार है। लेकिन राजस्थान में जिस तरह का झगड़ा बढ़ रहा है, इससे एक संशय पैदा हो रहा है सभी पार्टीज में, और आला कमान इसके बारे में कोई न कोई निर्णय आपको इसी सप्ताह में सुनने को मिल जाएगा। दोनों की जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है वो खत्म करने की आला कमान निश्चित तौर पर कोशिश करेंगे। दोनों मिलकर के कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे। हम सब भी कांग्रेस के साथ देंगे, और अब की बार कांग्रेस कैसे आए, ये देश के हित में होगा। पिछले 2 साल से नहीं कर पाए आला कमान, तो हफ्ते भर में कैसे कर देंगे? आवाज आपकी क्लियर नहीं है, क्या बात है? पिछले 2 साल से ये चला आ रहा है, अभी तक उन्होंने हल नहीं किया समस्या का, तो अब ये 1 हफ्ते में कैसे कर देंगे आला कमान समस्या हल? डिसीजन लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। दोनों के खिलाफ जो आरोप है, जी उस आरोप को तो ठीक करना पड़ेगा। आला कमान को मजबूत रहना पड़ेगा, क्योंकि आला कमान की वजह से हम जिंदा है, कांग्रेस जिंदा है, जी व्यक्तिवाद के आधार पर नहीं जिंदा है। आला कमान है, कांग्रेस है, एक व्यक्ति विशेष नहीं है। उसको पद दे दिया इसका मतलब नहीं कि बड़ा आदमी है, जी वो लीडर है इसका मतलब नहीं, वो कांग्रेस है। आला कमान इस पर मंथन कर रहा है, बहुत जल्दी आपको निर्णय सुनने को मिल जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, ये मई के महीने में कोई न कोई निर्णय होने वाला है, निश्चित तौर पर आपको साथ लिया जाएगा। आला कमान राहुल गांधी जी या खड़गे साहब? देखिए, आला कमान तो खड़के है, जी लेकिन सोनिया जी का हमारी पार्टी में रेस्पेक्ट है, गांधी परिवार का रेस्पेक्ट है, उनकी राय से भी डिसीजंस लिए जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज की तारीख में आला कमान हमारे खड़गे साहब है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और निर्णय वही कर रहे हैं। वो सबसे राय लेकर के सीनियर लीडर्स है, क्योंकि यूपीए चेयरमैन रही है, ये लीडर रही है सोनिया जी। आज भी सोनिया जी का प्रभाव देश की जनता पे, कांग्रेस वर्कर्स उसको चाहते हैं। राहुल जी ने जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा की है, उसका असर हुआ है, और वही यात्रा का असर है कि आज भारतीय जनता पार्टी पीछे हटती जा रही है। वो कर्नाटक में उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, यही रिजल्ट आपको राजस्थान में मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए। चल, चेतन जी हमारे साथ है। चेतन जी, मेरी आवाज आ रही? चेतन पुरोहित जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है जी। चेतन जी, आपके लिए तो सब बढ़िया बढ़िया हो रहा। पायलट जी का जितने सफलता मिलेगी उनकी यात्रा को, जितना उनका विरोध होगा, भाजपा के लिए उतना ही फायदा है। लेकिन भाजपा अपने दम पे नहीं जीतने की बात कर रही है, इन लोगों की लड़ाई के बीच में बात कर रही है कि हमें तो फायदा फायदा है।
भाजपा ने पहले भी 2 बार जीत हासिल की है, 120 सीटों से और 162 सीटों से। जी उस समय क्या सचिन पायलट जी की अशोक गहलोत जी की लड़ाई थी क्या? पहली बात। जी दूसरी बात, हमारे कांग्रेस के मित्र, मैं माननीय रामनारायण जी मीणा साहब का बहुत सम्मान करता हूँ, विद्वान व्यक्ति है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ दोनों किस विवशता से शब्दों का चयन कर रहे हैं, और दोनों को एक डर सता रहा है कि पावर में कौन आएगा। जी क्या गहलोत साहब आएंगे, क्या सचिन पायलट साहब आएंगे? तीसरी बात, सचिन पायलट साहब इलेक्शन से 6 महीने पहले, युवा भी याद आ रहे हैं, पेपर आउट भी याद आ रहा है, वसुंधरा जी भी याद आ रही है, लेकिन 4 साल तक माननीय पायलट साहब को कोई भी याद नहीं आया था, जी क्योंकि सत्ता की मलाई खा रहे थे 2 साल। जी अब क्या हुआ है? सत्ता, वो तो मुख्यमंत्री पद भी छोड़ दिए थे उन्होंने, वो भी चला गया था, कहाँ सत्ता थी उनके पास? एक सेकंड जी एक सेकंड मेरे को बोलने दीजिए आप। जी जी बोलिए बोलिए। ये कांग्रेस का धारावाहिक शुरू हुआ था 2018 में, जब माननीय मुख्यमंत्री साहब ने पद ग्रहण किया था, मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। उसी दिन दिल्ली जयपुर रोड पर जिस प्रकार से गाड़ियों को जलाया जा रहा था, उसी दिन ये नींव लग गई थी राजस्थान के अंदर कि इस सरकार के अंदर वर्चस्व की लड़ाई और मुख्यमंत्री की लड़ाई शुरू हो गई है। जी और मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई में जिस प्रकार का नुकसान राजस्थान की जनता को हुआ है, ना सचिन पायलट साहब का कुछ बिगड़ा है, ना माननीय गहलोत साहब का कुछ बिगड़ा है। बिगड़ा है तो राजस्थान की 7 करोड़ जनता का बिगड़ा है इन दोनों की लड़ाई के अंदर। अब क्या हुआ है? पहले तो इनकी लड़ाई थी मुख्यमंत्री की कुर्सी की, वो नहीं है अब इनकी लड़ाई है वर्चस्व की, समर्थकों को टिकट दिलाने की। समर्थकों को कितने टिकट दिला पाते हैं, कौन सा ग्रुप को पावर में रहेगा। आज हमारे कांग्रेस के दोनों मित्र जो बैठे हैं, इनके मन में भी लगातार ये चल रहा है कि आने वाले दिन में ऊंट किस करवट पर बोले बैठेगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि आज हम डिबेट के अंदर कोई ऐसा शब्द बोल दें जिसे पायलट साहब नाराज हो जाएं या माननीय गहलोत साहब नाराज हो जाएं। अब आता हूँ तीसरी बात पे। जी मैं माननीय पायलट साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। पायलट साहब ने तो बहुत विचित्र बात कही। उन्होंने कहा मेरी जन संघर्ष यात्रा ना सरकार के खिलाफ है, ना आला कमान के खिलाफ है, ना माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ है। तो भाई ये यात्रा किसके खिलाफ है? जी क्या राजस्थान की जनता के खिलाफ है? आप यही तय नहीं कर पा रहे हैं कि आप ये यात्रा निकाल रहे हैं तो किसके खिलाफ निकाल रहे हैं। आप क्लियर क्यों नहीं बोलते कि आप क्लियर क्यों नहीं बोलते इस राजस्थान सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी यात्रा है। इस राजस्थान सरकार के जिस प्रकार के युवाओं के 18 पेपर आउट हुए हैं उसके खिलाफ है। आप खुलकर क्यों नहीं बोलते? कुंदन जी मैं आपके पास आऊंगा, उनकी बात पूरी हो जाए सुन लीजिए, मैं आपके पास आ जाऊंगा। एक मिनट, सबसे बाद में मेरा नंबर आया है और मैं कांग्रेस के मित्रों के बीच में एक शब्द नहीं बोला था। मेरी आदत नहीं है बोलने की, लेकिन मेरे कांग्रेस के मित्र लगातार प्रयास कर रहे हैं बीच में बोलने का। मैं जीवन में कभी किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, सबकी बात सुनता हूँ, तो सुनने का। कुंदन जी सुन लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा, अपनी बात रखिएगा। एक सेकंड बात पूरी करता हूँ। मैं बात पूरी करता हूँ, मैं बात खत्म करता हूँ मेरी जी। अब आता हूँ, पायलट साहब जो कर रहे हैं उनको मुद्दा उठाना चाहिए थे। जयपुर बम ब्लास्ट का मुद्दा क्यों नहीं उठाते पायलट साहब? राजस्थान सरकार के भ्रष्टाचार का मुद्दा क्यों? इनसे पायलट साहब जैसे थे, उनके विधायक और मंत्री है, भरत सिंह कुंदनपुर है विधायक, तो ये कह रहा है कि खान विभाग में इतने 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जांच करिए। सचिन पायलट तो बोलते ही नहीं है, वो तो केवल एक प्रयास कर रहे हैं कि आला कमान को मैं मेरी ताकत का प्रयास करूं और ताकत का प्रयास करके मैं टिकट वितरण में मेरे समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिलाने में सफल हो जाऊं। इस दौड़ के अंदर ये लड़ रहे हैं। राजस्थान की जनता को ना तो पायलट साहब का कोई लेना देना है, ना मुख्यमंत्री को महोदय का लेना देना है। अब इनकी विदाई तय हो चुकी है और माननीय रामनारायण मीणा जी तो बहुत भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे भारतीय जनता पार्टी पर। आपका तो आला कमान ही बेल पर है, आपके सोनिया गांधी जी बेल पर है, आपके राहुल गांधी जी बेल पर है। आप लोग मेरे को या सिर्फ आपकी हिम्मत कैसे हो जाती है भ्रष्टाचार के बारे में बोलने की? आपके आला कमान के बारे में बोलिए ना भ्रष्टाचार के खिलाफ। हमारे मोदी जी के ऊपर कौन सा भ्रष्टाचार का आरोप है?
क्यों नहीं बोलते आप देश लोग? को बेच दिया। भ्रष्टाचार की बात करने का तो अरे आपको मोदी अधिकार जी ही ने नहीं है। देश को बेच दिया, पूंजीपतियों को आगे कर दिया। आपको अधिकार ही नहीं ये है। जो पूंजीवादी भ्रष्टाचार व्यवस्था पे है, बोलने का अधिकार आपके कांग्रेस मुंह खो से चुकी है। एक भी भ्रष्टाचार में नहीं है और हमारे अभी को। कर्नाटक में कुमार स्वामी ने कहा था, हॉर्स ट्रेडिंग वर्ड का आविष्कार कांग्रेस ने किया था कर्नाटक के अंदर। ये खुद कुमार स्वामी ने कहा है, हॉर्स ट्रेडिंग का काम सबसे पहले कांग्रेस ने शुरू किया भारत के अंदर। इस शब्द का आविष्कार ही कांग्रेस ने लेकिन किया। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे और कर्नाटक में आपकी और सरकार चली गई पुरोहित जी, कोई बात भ्रष्टाचार नहीं, के मुद्दे में कोई बात नहीं, हमारी सरकार कब गई है, चले खुद जाएगी मंत्री इनकी सरकार सरकार? करते हैं, पूरे हिंदुस्तान जनता में के जाएगी। आदेश को जनता के आदेश को सिरोधार्य करते हैं। लेकिन हम भ्रष्ट है ये ईवीएम लोग। का रोना नहीं धोएंगे, हम ईवीएम पे आरोप नहीं लगाएंगे, हम चुनाव आयोग पे आरोप नहीं लगाएंगे। ये जब जीते तो आप ही ईवीएम करते अच्छी हैं, होती है, ईवीएम ये गड़बड़ जब करते हारते हो। तो ईवीएम खराब होती है। हिमाचल में ईवीएम तो पे EVM प्रश्न हो चिन्ह सकती तो है। सबसे पहले आप लोगों ने ही उठाया था पुरोहित जी। भारतीय जनता ईवीएम पे पार्टी प्रश्न कभी चिन्ह भी आप लोगों ने EVM का उठाया रोना था, नहीं किताब रोकती तक है। लिखी गई है आपके पार्टी के नेताओं के द्वारा। हम कर्नाटक में हारे हैं, हम स्वीकार करें हम हारे हैं। अरे मेरा हमारी सवाल तो कमियां सुन रही है। लीजिए पुरोहित जी, सवाल तो हमारी सुन कमियां लीजिए। रही है, हम कमियों की समीक्षा कर रहे हैं और कोशिश करेंगे उन कमियों को दूर करें। अगर मेरा आगे सवाल दोहराए तो नहीं। सुन लीजिए। हाँ, सवाल यह है कि बोलिए। ईवीएम में सबसे पहले प्रश्न चिन्ह आपके नेताओं ने ही लगाया था, किताब तक बिल्कुल लिखी है लगाया था। आपके नेताओं ने ईवीएम के बिल्कुल, खिलाफ। मैं नाम बता देता हूँ। जी नरसिम्हा राव जी ने पुस्तक लिखी थी, मैं खुद स्वीकार कर रहा हूँ। जी। लेकिन उस समय उन्होंने ये कभी भी नहीं कहा कि ये चुनाव कांग्रेस ने ईवीएम के माध्यम से जीता है, कभी भी नहीं कहा। उन्होंने किताब में ये कहा था कि ईवीएम के अंदर कुछ कमियां हो सकती है, उसको ठीक करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस जब भी हारती है सीधा सीधा ईवीएम पे आरोप लगाती है और चुनाव आयोग लोकतांत्रिक संस्थाओं पे प्रहार करती है। और जब ये जीत जाते हैं तब ये चुपचाप बैठ जाते हैं। आज ये कर्नाटक में क्यों नहीं बोल रहे ईवीएम खराब है? हिमाचल में क्यों नहीं बोल रहे ईवीएम खराब है? हिमाचल में क्यों नहीं बोले चुनाव आयोग खराब है? हिमाचल में क्यों नहीं बोले लोकतंत्र की हत्या हो रही है? कर्नाटक में क्यों नहीं बोल रहे चलिए। लोकतंत्र की हत्या हो रही है? क्योंकि इन्होंने एक दो शब्द पकड़े हुए हैं, हारते हैं जब ईवीएम खराब है, जीतते हैं जब ईवीएम ठीक है। इस बात को कांग्रेस को भी चलिए बदलना पुरोहित जी, पड़ेगा। आपके लिए तो पायलट जी और गहलोत जी के बीच में युद्ध चल रहा है, उसके लिए तो आपको तो फायदेमंद ही है आपके लिए। कुंदन जी मैं आपके पास आता हूँ। सुलेरा साहब भारतीय आप जनता पार्टी कभी भी फायदे घाटे की बात ही नहीं करती है। चलिए। कांग्रेस से हमारे के क्या लेना देना, क्या लड़ाई चल रही है? चेतन जी, भारतीय आपकी जनता बात आ पार्टी गई है, केवल आपकी अपने बात आ संगठन का गई है। काम करती है और काफी जनता के बीच काफी में लंबा जाकर के समय जनता आपने के ले मुद्दे लिया है। रखती चेतन जी आपने लंबा समय ले लिया, आपकी बात आ गई है। कुंदन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन थैंक यू जी कुंदन जी, लेकिन भूपेन जी आपके इसमें पूरे मामले में टिप्पणी एक तरफ, जैसा कि उन्होंने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि यात्रा है किसके खिलाफ। वो बोल रहे हैं न व्यक्ति के खिलाफ, न सरकार के खिलाफ, न आला कमान के खिलाफ, आखिर है क्या इसका? हम लोगों को जो सामने दिख रहा है सीधा सीधा कांग्रेस को नुकसान है। ये खासियत ये है कि पॉइंट पकड़ती है और उसको वायरल भी करती है। उनके प्रवक्ता ने अच्छी तरीके से उसको ब्रीफिंग को सुना है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उसके जो अपने पक्ष के जो बिंदु हैं उनको रखा भी है। जी बात यहाँ पे युवा और परिपक्व नेता के रूप में वर्सेस हो रहा है। गहलोत जी हाईकमान के बहुत करीब हैं और उनको बहुत बड़ा अनुभव है राजनीति, लगभग 50 वर्षों का मेरे ख्याल से अनुभव होगा, 45-50 वर्ष का अनुभव है। विभिन्न पदों पर रहे हैं। इंदिरा जी के टाइम पे राज्य में केंद्र में मंत्री रहे और उसके बाद भी मंत्री रहे, फिर राज्य की जिम्मेदारियां मिली। उनका तो नाम पार्टी के अध्यक्ष पद पे भी चल रहा था, लेकिन वो राजस्थान नहीं छोड़ना चाहते थे, तो इसलिए वो नहीं गए। सबसे अगर वो हाई कमान जो अभी विधायक जो मीडा साहब ने बोला, तो हाई कमान जो गांधी परिवार है उनके वो बहुत ही करीब हैं। अब पायलट जी की लड़ाई ये है कि वो युवा आइकॉन हैं, नई दिशा में लेना जाना चाहते हैं और चुनाव नज़दीक हैं और ये लड़ाई और बढ़ेगी क्योंकि ये पावर डाइल्यूट होने की लड़ाई है। क्योंकि अपने लोगों को टिकट दिलाना, जब तक अपने लोगों को टिकट नहीं दिलाएंगे, जिताएंगे नहीं, तो इस तरह से कैसे अपने स्थायित्व करेंगे? तो ये तो, और चाहे वो सेंटर में भागीदारी करें, चाहे वो पार्लियामेंट का चुनाव 2 बार सांसद भी रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, तो वो चीज़ दोनों वर्सेस में है। अब वो खुल के लड़के सामने आ रही है, उसमें निश्चित रूप से इनकी लड़ाई होगी। तो बीजेपी वहाँ पे मेन फाइटर बीजेपी और कांग्रेस है और ये निश्चित रूप से रहा है कि एक टर्म वो रहे, एक टर्म वो रहते थे, ये परंपरा रही है। निश्चित रूप से यहाँ पे एक वसुंधरा जी के पास
फेवर में गहलोत जी तो हैं, ये तो बिल्कुल मान के चलिए, क्योंकि उनको पता है कि अगर उस समय जब इन्होंने अपने विधायक सरेंडर किए थे तो उनको कहीं से फीडबैक था। तो निश्चित रूप से ये राजनीति में तो होता ही है कि राजनीति में कोई ना स्थायी दोस्त होता है ना स्थायी दुश्मन होता है, समय के अनुसार सब दोस्त बन जाते हैं, सब दुश्मन बन जाते हैं। तो ये जो अभी जो समीकरण है, तो अब देखिए ये आगे किस लेवल पे जाएगा। तो लेकिन ये यात्राओं से अपना जनाधार मजबूत करना, अपनी जाति के वोटों को जनाधार, युवा के आइकॉन बनना, अपने लोगों को टिकट में भागीदारी करना, और जिससे वो अपने मजबूत होने की स्थिति बढ़ा रहे हैं, और बढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि राजनीति में ये निश्चित है कि अगर अपने आप को सही नहीं रखेंगे, और फिर उनकी जो वर्सेस लड़ाई है वो उनकी दो धारी तलवार से है, एक वसुंधरा को जो टारगेट कर रहे हैं और एक वो गहलोत जी को टारगेट कर रहे हैं। तो वो उनके लिए उनके पास बड़ा अनुभव है और उनके पुराने संबंध भी हैं। गहलोत जी की तो बहुत पार्टियों से संबंध हैं और उन बीजेपी नेताओं से भी हैं। तो ये जो चीज़ है, तो अब वो वजूद की लड़ाई हो गई है, ये लड़ाई बढ़ेगी, इसमें कहीं से भी कुछ नहीं। और जो केंद्र अगर सही हस्तक्षेप करेगा, कि पावर अगर उनका बैलेंस रखेगी, तो निश्चित रूप से ये लड़ाई पीसफुल हो सकती है। अभी जैसे मीणा जी ने कहा कि इसी हफ्ते कुछ परिणाम आ जाएगा, आपने भी कहा कि 2 साल से तक तो आए नहीं है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस अगर सही समय पे सही निर्णय लेती होती तो आज इस स्थिति में नहीं होती। तो वो कहीं कहीं व्यक्ति को ज़्यादा प्रमोट करती है, अपने प्रति निष्ठा को देखती है कि हमारे प्रति निष्ठा कितनी है हाईकमान के प्रति, और इसी कारण ये पार्टी आज इस स्थिति में है। लेकिन गहलोत जी का जो 5 साल का जो टर्म है ये वहाँ रहा है, तो वो उन्होंने जो हर योजनाओं में सब वर्गों को दिया है। अभी उन्होंने 25 लाख का जो बीमा वगैरह किया है। तो सरकार की फाइटिंग तो बहुत बीजेपी से भी अगेंस्ट रहेगी, लेकिन अगर ये गहलोत जी को नहीं मतलब कि सचिन जी को नहीं संभालेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस को तो नुकसान होगा ही, निश्चित तौर पर। कुंदन जी, जैसा कि पुरोहित जी ने सवाल उठाया है कि न व्यक्ति के खिलाफ है, न मुख्यमंत्री के खिलाफ है, न आला कमान के खिलाफ है, तो है किसके खिलाफ उनकी ये यात्रा, संघर्ष यात्रा भ्रष्टाचार के खिलाफ है। उनकी ये यात्रा उस चीज को लेकर के है कि मैंने विपक्ष में रहते हुए जनता से वादे किए थे, उन वादों पर विश्वास करके कांग्रेस को जनता शासन में लाई जी, और तो वादे किए गए थे कि हम वसुंधरा के कार्यकाल की जांच करवाएंगे, उसमें करोड़ों का घपला हुआ है। यहां तक कि आज एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है जिसमें भैरव सिंह जी शेखावत कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया के कार्यकाल में 22,000 करोड़ का घपला हुआ है। और मैं अशोक गहलोत जी को कहता हूं कि इसकी हाई कमीशन जांच करे। यह आज सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है। आप इन्हीं की पार्टी के, भाजपा के उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी शेखावत कह रहे हैं कि 22,000 करोड़ रुपए वसुंधरा राजे सिंधिया ने खा लिए। ये तो इनकी पार्टी का चरित्र है। इसी बात को पायलट साहब उठा रहे हैं कि हमने जो भी वादे हमने किए थे, उन वादों को पूरा करने का समय आ गया है। 4.5 साल हो चुके हैं, 6 महीने बचे हैं, वापस हमें चुनाव में जाना है, वापस हमें कांग्रेस को रिपीट करवाना है। इसलिए सचिन पायलट साहब ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी ही सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए पदयात्रा निकाली। एक दिन का कुंदन जी, थोड़ा सा हमारे समझ में नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, आप कह रहे हैं वादा जो किया था उसको पूरा करने की बात। तो वादा तो कांग्रेसी ने ही किया था, आला कमान ने किया था, आपने किया, यानी सचिन पायलट जी ने किया था, अशोक गहलोत जी ने किया था। तो ये किसके खिलाफ जा रहा है? ये किसी के खिलाफ नहीं जा रहा। सभी लोगों ने वादा किया था। आदरणीय रामनारायण जी मीणा साहब बैठे हैं, आप बहुत वरिष्ठतम विधायक हैं, हमारे हाड़ौती की शान है अभी तक तो। और मैं समझता हूं कि जो आज बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं उन सबसे सीनियर हैं जी। आपको तो एक बार मंत्री होना चाहिए था जी, फिर भी नहीं बनाया गहलोत जी ने। 8 बार के विधायक हैं, सांसद रहे हैं, फिर भी नहीं बना रहे। देखिए, पायलट साहब सरकार में आने के बाद उप मुख्यमंत्री थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन पायलट साहब की लड़ाई यही है। पायलट साहब ने अपने दोनों पदों को छोड़ करके कार्यकर्ताओं के लिए इस लड़ाई को लड़ा है कि क्या कारण है कि हम जब भी सरकार में आते हैं कार्यकर्ता को उसका हक लास्ट के 6 महीने में देते हैं।
नियुक्तियां होती है लास्ट के 6 महीने में होती है। पायलट साहब ने कार्यकर्ता की लड़ाई को लड़ा, आज जनता की लड़ाई को लड़ रहे हैं, युवाओं की लड़ाई को लड़ रहे हैं। उन्होंने अपने पद का त्याग किया जी। और उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए ये कहा कि जब हम सत्ता में आ चुके हैं तो हम क्यों इंतजार कर रहे हैं, चाहे कोई किसी का भी कार्यकर्ता हो, मेरा हो, अशोक गहलोत जी का हो, सीपी जोशी जी का हो, उसको मिलना चाहिए, राजनीतिक नियुक्तियां होनी चाहिए। और उन्हीं के प्रयास का परिणाम था, पिछली बार भी हमने 2 बार सरकार देखी है गहलोत साहब की, लेकिन हमेशा राजनीतिक नियुक्तियां कार्यकर्ताओं की लास्ट के 6 महीने में जाके होती है। आज तक सम्मानीय रामनारायण जी मीणा हाड़ौती की शान है, अगर मंत्री बनते हमारे हाड़ौती में वो विकास होता। ऐसे सीनियर लोग क्यों नहीं आगे लाए जाते? पायलट साहब ने सभी लोगों की लड़ाई को लड़ा है जी। पायलट साहब कांग्रेस के असली वर्कर की लड़ाई को लड़ा है। और आज कांग्रेस का असली वर्कर, जिसके दिल में कांग्रेस है और जो ये चाहता है कि कांग्रेस वापस से रिपीट करे राजस्थान में, वो ये मन में अच्छे से जानता है कि सचिन पायलट साहब कांग्रेस के सभी साथियों को आपस में सामंजस्य बिठा के, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके, युवाओं को साथ लेके जिस प्रकार से पहले राजस्थान सत्ता में लाए थे, उसी प्रकार से वापस सत्ता में ला सकते हैं। क्योंकि ये हमारी आज खुशकिस्मती है। कैसे ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं? ये जो 3 मांगे हैं वो पूरी नहीं कर रहे हैं गहलोत जी अगर, तो देखिए सचिन पायलट साहब, ये तो आप मानेंगे, आज हमारी खुशकिस्मती है कि राजस्थान का सबसे लोकप्रिय नेता, चाहे कोई सी भी पार्टी उठा लीजिए, हिंदुस्तान के युवाओं का आइकन सचिन पायलट जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जिन पे युवा विश्वास करता है, जिन पे जनता विश्वास करती है, जिन पे बुजुर्ग विश्वास करते हैं। 36 कौम उन्हें प्यार करती है। इसलिए सचिन पायलट जी के विश्वास पर पहले भी गवर्नमेंट आई है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये सबकी कपोल कल्पित बातें हैं कि वो कहां जा रहे हैं, कहां नहीं जा रहे, कहीं जा रहे। राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, खड़गे साहब का पूरा विश्वास सचिन पायलट साहब के साथ है। ये तो कुछ लोग हैं जो बैठ के कान भरते रहते हैं, जिनको मिलना कुछ जो लायक थे नहीं, लेकिन उनको इस कंट्रोवर्सी में बहुत कुछ मिल गया। जैसे देखिए आप संयम लोढ़ा, हमारी पार्टी के पीठ पे छुरा घोपा इन्होंने, निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन आज मुख्यमंत्री के सलाहकार बन के बैठे हैं, हमारी ही पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कई ऐसे लोगों को ओबलाइज करने का झूठा वादा कर लिया, जिस वजह से जो सच्चे कांग्रेसी है, सम्मानीय रामनारायण जी मीणा साहब जैसे, जिन लोगों को सम्मान मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा इनके चाटुकारों की वजह से। तो इससे नुकसान फिर वही आप चिट भी मेरी पट भी मेरी, नुकसान तो फिर कांग्रेस पार्टी का हो रहा ना। नहीं होगा कांग्रेस का नुकसान जी। नुकसान इसलिए कांग्रेस का नहीं होगा, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, जहां पर सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। सचिन पायलट साहब हिंदुस्तान के वरिष्ठतम कांग्रेस के नेता हैं, जिनके ऊपर पार्टी आला कमान का पूर्ण विश्वास है जी। आप निश्चिंत रहिए, इन सारे मामलों का जो सचिन पायलट साहब ने उठाना शुरू किए हैं, आप देखिए सचिन पायलट साहब के मामला उठाने के बाद उन्होंने रणवीर गुड़ा जी के मीटिंग जब पब्लिक रैली थी, उसमें कहा था बड़ी मगरमच्छों को पकड़ो, उसके बाद ही बाबूलाल कटारा गिरफ्तार हुआ, तो कार्रवाई हो रही है ना। चलिए, तो पहले यही चाहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले, असली कांग्रेसी को सम्मान मिले, जिनके दिल में कांग्रेस है, जो गुटबाजी से परे हैं, उनको सम्मान मिले। ये पायलट साहब चाहते हैं। अब 4 महीने में क्या सम्मान दिलवाएंगे कुंदन जी? 4 महीने बचे हैं, क्या सम्मान दिलवाएंगे आप? आ चुके हैं, पहली बार हमारे अशोक गहलोत जी की सरकार में, तीसरा टर्म में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि राजनीतिक नियुक्तियां 2 साल पहले और 3 साल पहले हो गई, वरना 6 महीने पहले हुआ करती थी। तो ये पायलट साहब ने ऊपर दबाव डाल के आला कमान को ये चीज कही कि भाई जब सबको सत्ता में स्थान मिलता है, बड़े बड़े नेताओं को मिलता है, तो कार्यकर्ताओं का क्या दोष है? कार्यकर्ताओं को भी समय रहते सम्मान मिलना चाहिए। इसी का परिणाम था कि 2 साल पहले, 3 साल पहले राजनीतिक नियुक्तियां हो चुकी है। चलिए आगे फिलहाल कुंदन जी आप कुछ भी कहें, लेकिन जो हम लोगों को दिख रहा है
आम आदमी को दिख रहा है, यही दिख रहा है कि कांग्रेस के खिलाफ ही लड़ रही है निश्चित तौर पे। मीणा साहब, खैर कुंदन जी तो कह रहे हैं कि इससे कांग्रेस को फायदा ही होगा, लेकिन आप समझ रहे होंगे इससे फायदा नहीं होना। आपने कहा भी कि हफ्ते भर के अंदर आला कमान कोई डिसीजन लेंगे और एक साथ इनको खड़ा करेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, जो हमने वादा किया था वो वादा पूरा किया। अरे वादा तो किसने किया था? ये गहलोत जी ने किया होगा, पायलट जी ने किया होगा, या आला कमान ने किया होगा, राहुल जी ने किया होगा। वो वादा आज लड़ाई लड़ा, जनता को तो दिखेगा ही ना कि कांग्रेस ने जो वादा किया था वो नहीं पूरा हो रहा। वायदा कांग्रेस ने किया है जी, नेता कांग्रेस के साथ है जी, और जो नेता कांग्रेस के साथ नहीं है वो कांग्रेस में नहीं है। ये भावना अब कार्यकर्ताओं में बन चुकी है। वोट जो मिलता है उसका आधार भी होना चाहिए। आप ऐसे व्यक्तियों को पदों पे बिठा दो जिनकी जाति उनसे प्रभावित नहीं है जी, तो फिर कमजोरी आएगी, पार्टी का सवाल नहीं। और आज देश में, कर्नाटक में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीते हैं। ये बात सही है कि कांग्रेस मजबूत है, कुंदन जी सही कह रहे हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी को ये सोच करके एक दो मंत्री को तो ड्रॉप कर देना चाहिए जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। उसी से माहौल खराब हो रहा है। आज भरत सिंह जी बोले, आप बोलो, कोई भी बोले, हमें बीजेपी के करप्शन को, दक्षिणपंथी ताकत को हराना है। वापिस यदि राजस्थान में कांग्रेस को ला करके राष्ट्रव्यापी माहौल बनाना है तो हमें ईमानदारी पार्टी के रूप में साबित करना पड़ेगा। वो पहले पायलट साहब के कहने से मत करो, हमारे कहने से मत करो, या गहलोत साहब खुद के स्वविवेक से मत करो, लेकिन ये विचार करके, मंथन करके कांग्रेस हाईकमान को निर्णय लेना पड़ेगा कि व्यक्तिवाद जो चल रहा है पार्टी में वो कमजोर कैसे हो। वो कमजोर, यदि व्यक्तिवाद कमजोर कर दिया गया तो बिल्कुल कुंदन जी सही कह रहे हैं, आम जनता, आम मतदाता कांग्रेस को वोट देना चाहता है। यदि कुछ नेताओं की वजह से यदि कांग्रेस कमजोर होती है तो ये दोष कांग्रेस का नहीं है, कांग्रेस के वर्कर्स का नहीं है, ये उन लोगों का दोष है जो अपने हितों के लिए, पद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जी। तो ये बिल्कुल मेरा साफ है, वायदा कांग्रेस ने किया है, इसमें किसी व्यक्ति का नहीं है। सचिन पायलट कांग्रेस में है तो कांग्रेस मैन है, अशोक गहलोत कांग्रेस में तो कांग्रेस मैन है, हम कांग्रेस में तो कांग्रेस मैन है, कांग्रेस की वजह से हम है जी। अब ये व्यक्ति अपने खुद की वजह से कांग्रेस को बताना चाहे, कोई कांग्रेस के नाम पे पद लेना चाहे तो वैसा नहीं होगा। इसलिए लेकिन ये आपके नेतागण कांग्रेस के कारण ही है और नेता है, और वही कांग्रेस को नीचे ले जाना चाह रहे हैं, कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं कि वादा करके पूरा नहीं कर रहे हैं। अगर मीणा साहब, अगर ये तीनों बातें गहलोत जी ने नहीं मानी जो उन्होंने कहा, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे आयोग के दूसरा नया गठन की बात हो, चाहे वसुंधरा जी के समय की जांच की बात हो, तीनों बातें नहीं मानी, फिर क्या होगा? नहीं, वसुंधरा जी की बात साफ है। आयोग बैठा, उस आयोग में तकनीकी कारणों से आयोग को भंग कर दिया गया। अब वो आयोग को तकनीकी कारणों से हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेकर के उसको करना पड़ेगा, वो एक तकनीकी कारण आ गया जी। लेकिन ये सही है, अशोक गहलोत कांग्रेस की वजह से चीफ मिनिस्टर व्यक्ति वजह से नहीं है, सचिन पायलट व्यक्तिगत लीडर नहीं है, कांग्रेस का लीडर, इसलिए लोग साथ है जी। ये भावना हाई कमान के, इनके दोनों के बीच में बैठ करके कर्नाटक में जो निर्णय हुआ उसी के मुताबिक यह निर्णय करना पड़ेगा। और जरूरत हो तो दोनों से पूछ लिया जाए तीसरा आदमी कौन आएगा, तो कांग्रेस मजबूत हो जाएगी, क्योंकि जनता कांग्रेस को चाहती है, बीजेपी को हटाना चाहती है, बीजेपी के रास्ते त्रसित है, बेरोजगारी बढ़ी है, किसान बर्बाद हुआ है, मजदूर कमजोर हुआ है, और दक्षिणपंथी ताकतें, पूंजीवादी ताकतें हावी हुई है, और पर्टिकुलर सेठ सारी संपत्ति को, बैंकों के हिस्सों को, LIC को, या सबको कमजोर कर रहे हैं। देश को कमजोर स्थिति लाने की स्थिति में बीजेपी ने जो स्थितियां पैदा की है, इसलिए हिंदुस्तान की जनता है इसके बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी को तो बाद में हराएंगे मीणा साहब, पहले अपने घर तो ठीक कर ले। ठीक हो जाएगा, मतदाता सब जानते समझते हैं। नहीं, घर कैसे ठीक होगा? ठीक हो जाएगा, हाईकमान करेगा। अभी अगर आप बोल रहे हैं फिर से कांग्रेस रिपीट होगी, फिर लड़ाई होगी मुख्यमंत्री पद की, फिर पलायन होने की स्थिति आएगी, फिर मध्य प्रदेश की स्थिति बनेगी। टिकट दिया जाएगा, ये कुंदन जी जैसे वर्कर को टिकट दे दो, आप जीतेंगे, निश्चित तौर पर जीतेंगे अच्छे व्यक्ति को जी।
चलिए पुरोहित जी, कब ले रहे हैं पायलट जी को अपने साथ? मैंने पहले ही कहा था, कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई का भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये कांग्रेस जाने और कांग्रेस के नेता जाने। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे मित्र कुंदन जी ने अभी अपना जो वक्तव्य रखा था, मेरे को आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने एक बार भी राजस्थान की जनता की बात नहीं की, केवल ये बात कही कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये मिला और ये नहीं मिला। मैं कह रहा हूँ कि किसके समर्थकों को कितने, और अगर समर्थकों को पद नहीं मिलते हैं तो उसके लिए जन संघर्ष यात्रा करनी पड़ती है। कुंदन जी सुन तो लीजिए। कुंदन जी, आपने बहुत लंबे समय तक अपनी बात रखी, उनकी बात भी तो आ जाने कुंदन दीजिए। जी बीच में मत बोलिए, करने अपनी बातें बोलते हैं। कुंदन जी, आपसे मेरा निवेदन है, धैर्य रखिए, सुनने की भी क्षमता रखिए। हम सुनते हैं ना, हम सुनते हैं, आपकी बात पूरा सुनते हैं। आप भी थोड़ा सा हिम्मत रखिए। मेरे को पता है आपकी मजबूरियां, मेरे को पता है, मैं भी राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता हूँ। आपकी मजबूरियों का मुझे पूरा अंदाजा है। मैं आपके संघर्ष को सलाम करता हूँ, लेकिन आप धैर्य। कुंदन जी, बहस नहीं हो पाएगी, ऐसे में बात नहीं आ पाएगी, ना आपकी ना उनकी। हमें मजबूर मत बताइए, आप अपना ध्यान रखिए। मजबूत है, चलिए मजबूत है, आप मान लेते हैं, उनकी बात तो आने दीजिए जी। मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ। ये गाना है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, वसुंधरा जी तो बहाना है, अशोक गहलोत सरकार पे निशाना है। और ये वर्चस्व की लड़ाई के अंदर ये सारा खेल रचा जा रहा है इस राजस्थान की जनता को त्रस्त करने के लिए। और 7 करोड़ जनता राजस्थान की जिस प्रकार के 4.5 साल के अंदर राहत नहीं मिली है, परेशान है। और अब इनको एक डर और सता रहा है। सचिन पायलट जी ने बोला भी था कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार बनाती है तो 120, 162 से बनाती है, और कांग्रेस जब सरकार बनाती है तो बहुमत नहीं आता है। कभी 2 विधायक कम पड़ जाते हैं, कभी 5 विधायक कम पड़ जाते हैं, और फिर विधायकों को बसपा से खरीद करके सरकार बना के काम चलाते हैं। ये सचिन पायलट जी ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। सचिन पायलट जी ने कहा पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए तो मुझे मुख्यमंत्री बनाइए जी। हाँ, इस बात को मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ। मेरे को भी लगता है सचिन पायलट जी बहुत बड़े ताकतवर नेता है, बेदाग नेता है, इसीलिए आला कमान उनके ऊपर कार्यवाही करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। क्योंकि 2018 के चुनाव में जिस प्रकार से पूर्वी राजस्थान, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, जिस प्रकार का समर्थन कांग्रेस को मिला था, उससे कांग्रेस आला कमान को भी ये पता है कि 39 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस साफ हो जाएगी। इसीलिए आला कमान भी सचिन पायलट साहब के खिलाफ कार्रवाई करने में डर रहा है। यही अगर छोटा मोटा कोई नेता होता तो अभी तक का कभी निष्कासित हो जाता, बर्खास्त हो जाते। लेकिन सचिन पायलट साहब बेदाग नेता है, कोई दाग नहीं है उन पर, इसलिए। We're sorry, the number you have dialed. चले पुरोहित जी, आपकी बात आ गई है, एक बार फिर विकास जी के पास चलते हैं। विकास जी, देखिए 3 मांगे उन्होंने रखी हैं पायलट जी, और मुझे नहीं लगता है कि 3 मांगे वो पूरी करेंगे। हो सकता है आला कमान के दबाव में हो। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती, पायलट जी का जिस तरह से रुख चल रहा है, जिस तरह से, अब ऐसे में क्या यही है जैसा कि उन्होंने कहा कि अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने के लिए दबाव बनाया जा रहा। अब ये मुद्दा, तीनों मुद्दे नहीं बचे हैं, ये अपना शक्ति प्रदर्शन है। और इस शक्ति प्रदर्शन के बीच में अगर गहलोत जी और पायलट जी का शक्ति प्रदर्शन चलता रहा तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि एक वॉक ओवर बीजेपी को मिलेगा। ये सब प्रेशर पॉलिटिक्स भी नजर आती है जी। आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकता है, जो आपने कहा कि टिकट दिलाने का जो जुगत है अपने प्रतिनिधियों को ज्यादा से ज्यादा, वो ज्यादा एप्रोप्रिएट नजर आती है ऐसे समय में इन आंदोलनों का, क्योंकि प्रभावशाली तो है सचिन पायलट। तो ये तो बिल्कुल निश्चित बात है कि इस रूप में एक प्रेशर पॉलिटिक्स आला कमान के ऊपर भी कि भाई मेरे को भी जन समर्थन बहुत अच्छा है, तो ऐसे में, और पार्टी की भी जो सीनियर लीडरशिप है वो भी डैमेज को झेलने के मूड में नहीं है, वो कंट्रोल करने के ही मूड में है, तो फायदा उस स्थिति में मिल सकता है जी। चलिए, उस स्थिति में फायदा मिल सकता है जी। जी बोलिए विकास जी। हाँ जी,
अब क्योंकि इन्होंने पदयात्रा ऐसे समय में करी है जब चुनाव बिल्कुल करीब है, 3.5 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी और टिकट बांटने का टाइम और ये सारी चीजें अभी हैं, एक साथ ही है। तो राहुल गांधी ने जो पूरे देश में पदयात्रा करी, जो कांग्रेस के पक्ष में एक माहौल को क्रिएट करा, तो ये भी नहीं चाहती कांग्रेस की उस मूड से जनता हटे। तो ऐसे में वो कुछ ना कुछ मध्य रास्ता जरूर निकालेंगे जिससे कि दोनों आपस में कंट्रोल हो सके और कांग्रेस रिपीट हो सके। ये प्रयास तो कांग्रेस का रहेगा ही रहेगा। और भाजपा के अंदर भी यही है कि वसुंधरा जी एक सर्वमान्य लीडर है, उनको भी आप ये नहीं कह सकते कि आप दरकिनार कर दो। तो ये भी बार बार मुद्दा उठता है। तो भाजपा के अंदर भी कई फाड़ बने हुए हैं जी। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अंदरूनी लड़ाइयों से तो जूझ ही रहे हैं। तो वही दोनों चीजें हैं, वो उधर अपने पावर को मेंटेन करना चाहती है कि उनके ज्यादा से ज्यादा लोगों को टिकट मिले, और इधर कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत चाहते हैं कि हमारे पक्ष में ज्यादा से ज्यादा संख्या बने। तो ये राजनीतिक लड़ाइयां हैं। अब किस पे बैठता है ऊंट, किस करवट बैठता है तो समय बताएगा। लेकिन हाँ, प्रयास सबके हैं, सब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं जी। तो लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व इसका में कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। जी बिल्कुल। सुलेर साहब, यहाँ तो एक तरफ खाई दूसरी तरफ कुआं वाली स्थिति है। अगर सरकार बन भी गई तो फिर वो मुख्यमंत्री की लड़ाई, और इस बार हमें लगता है कि मुख्यमंत्री की लड़ाई को लेकर बगावत भी पूरी तरह से हो जाएगी, पार्टी छोड़ने या तोड़ने तक की बात हो जाएगी, जो मध्य प्रदेश में होगा। जी बिल्कुल। अभी तो देखिए चुनाव आना है, अभी 3-4 महीने करीब हैं, तो वो जो प्रेशर की राजनीति है ना अभी, जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल बनेगी। और उसमें बीजेपी अपने मूड के हिसाब से खेलेगी, पत्ते खोलेगी। और वहाँ पे भी बिल्कुल सही बात है, वसुंधरा जी भी अपने पद को छोड़ने वाली नहीं हैं, वो भी सीएम की कैंडिडेट हैं। लेकिन जो जिस तरह से चुनाव आते हैं कर्मचारियों के लिए, वो 5 वर्ष की मांग पूरा करने का होता है, इसी तरह से जो नेता होते हैं वो भी अपने पावर के लिए लड़ते हैं, अपने कैंडिडेटों के लिए शक्ति प्रदर्शन करते हैं, यात्राएँ करते हैं, लोगों का जमावड़ा करते हैं, मांगे रखते हैं। लेकिन इसमें संतुलन की स्थिति बनाएगी केंद्र, उनका जो केंद्रीय दल होगा, जो उनका हाईकमान होगा, क्योंकि मांगे तो नहीं मानी जाएंगी, लेकिन हाँ बैठा के अपना जो बड़े लोग हैं वो दबाव बनाते हैं संबंधों में, बस उसी के कारण होगा। लेकिन राजनीति की नई दिशा तय होगी, क्योंकि ये युवा वर्सेस परिपक्वता की लड़ाई है और वेदाग छवि है उनकी, और वो आगे तक जाएगी निश्चित रूप से। चलिए, समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद मीणा साहब आपका, कुंदन साहब आपका, राजपुरोहित जी आपका, विकास जी आपका और सुलेर जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो जनता मांगे जवाब में आज हमने बात की राजस्थान में गहलोत सरकार के खिलाफ सचिन पायलट के बागी तेवरों की, जो नज़दीक आते विधानसभा चुनाव के साथ साथ ज़्यादा तीखे होते जा रहे हैं। पायलट के ये तेवर न सिर्फ अशोक गहलोत के लिए चुनौती बने हैं, बल्कि निश्चित तौर पर आलाकमान की चिंता भी बढ़ाए हुए हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या पायलट मान जाएंगे या फिर कांग्रेस की और ज़्यादा टेंशन बढ़ाएंगे। जनता मांगे जवाब में इतना ही। नमस्कार।